नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट किस तरीके से कहां पर 3 फरवरी 2025 को कामकाज कर सकती है। वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे कि मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। देखिए, अभी हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर और अभी सिनेरियो निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है। अभी निफ्टी के अंदर मार्केट जो है वो ओवरऑल एक बिल्कुल ऐसे क्रूशल लेवल पर खड़ा हुआ है कि अभी ये जस्टिफाई ये करना, मैं किसी भी लेवल को जस्टिफाई नहीं करना चाहूँगा। अभी मार्केट ने एक बहुत ही शानदार लेवल के आसपास पहुंचा है। देखिए इस कैंडल को, देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या लिया था लास्ट टाइम। अगर मैं इसे एक बार ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, इसके ऊपर मार्केट गया, सपोर्ट 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 सपोर्ट। यहां पर ये चीजें हमें ये बताती हैं। फाइनली वन डे की क्लोजिंग जब हमें यहां पर मार्केट ने तोड़ के नीचे गया, उसके बाद देखिए क्या अच्छी खासी रैली हमें देखने के लिए मिली। अब फाइनली मार्केट ने यहीं इसी लेवल के नीचे से मार्केट रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया। अब मार्केट इसी लेवल के आसपास है। सो अगर मैं बोलूं, ये कैंडल अपने सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। पहली चीज, वन डे की क्लैरिटी मुझे ये दिखाती है, अगर ये रेड कैंडल बनी होती, यही कैंडल अगर ये रेड में बनी होती तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली और ज्यादा होता। अगर अभी मैं पॉजिटिवली 50 टू 60-65% पॉजिटिव हूं, अगर ये ग्रीन कैंडल बनी होती तो मैं कम से कम 75 टू 85% पॉजिटिव मोड पर रहता। ये परसेंटेज क्या बताता है कि अब अगर मैं बाई साइड में जाता हूं तो मेरी क्वांटिटी इतनी रहेंगी। मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपीज हैं तो मैं 50 रुपीज के आसपास काम करूंगा। अगर ग्रीन कैंडल बनती तो मैं अपने 100 रुपए में से 75 से 85 रुपए बाय में लगाकर काम करता। गॉट माय पॉइंट? सो अभी मार्केट अपने सपोर्ट पर है और बहुत शानदार सपोर्ट इसने दिखाया। मार्केट ने इतने तरीके से करके और फिर बहुत ही रिकवरी बहुत शानदार करी। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं भैया 3 तारीख को कामकाज कैसे करना है। उसके लिए थोड़ा सा हम चार्ट को करेंगे एडजस्ट। ओके, यहां ले आइए। अब यहां समझिए, जो हमारे पास एक मार्केट अभी खड़ा है 23,482 के आसपास, मार्केट अभी यहां खड़ा हुआ है। इस नंबर्स को यहां ध्यान दीजिए, ये क्लोजिंग का नंबर ये कहलाएगा। अभी ऊपर के लिए आप कब प्ले करना चाहेंगे? ये लेवल आता है आपका निकल के 550 के आसपास, 23,550। इस लेवल को आपने एज एंट्री मानकर चलना है। मार्केट 15 मिनट का लेवल इसके ऊपर निकालता है, मैं अपसाइड में जाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 23,675 तक के रहने वाले हैं। 675, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इसे आप T1 टारगेट 1 कंसीडर करिए। दूसरा लेवल मेरा 23,745, ये है आपका टारगेट 2। अपसाइड में ये 2 लेवल आपने दिमाग में रखने हैं। डाउन साइड की बात करें तो यहां पर एक लेवल निकल के आता है 23,300। ये क्यों निकल रहा है ये लेवल? सबसे पहले देखिए, मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस खाया, उसके बाद मार्केट जब ऊपर चलने लगा तो वन फ्लो में इसी लेवल को तोड़ के सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ निकलता चला गया। अब नीचे मार्केट जब तक इस लटकती हुई कैंडल के भी नीचे 23,300 के नीचे मुझे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज चाहिए, तभी डाउन साइड में मैं जाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 23,150
और फिर ये लटकती हुई कैंडल जो आप देख रहे हैं, फिर मार्केट इस जोन के अंदर आना चाहेगा 22,985, मोटा मोटी 23,000। सो हमारे पास डाउन साइड टारगेट क्या निकलते हैं, 23,150 और 23,000। टारगेट 1, टारगेट 2। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आपने इंट्राडे बेसिस में याद रखनी है। किसी भी तरीके की अगर चेंजेस होते हैं, लेवल्स में कुछ चेंजेस करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा लाइव मार्केट में, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप वहाँ जा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए, जुड़िए, समझिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ट्रेड्स आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा लॉस रिकवरी प्लान के अंतर्गत जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। अब तो आते ही, आज तो बजट में बहुत अच्छा खेला हमने किया, उसके अंदर तकरीबन 8 से 10% आप अपने कैपिटल का, जितना भी कैपिटल आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर ही रिकवरी कर पा रहे हैं। तो बताइए कि आपके टोटल लॉसेस को रिकवर होने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन संयम बहुत ज़रूरी है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, सर ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर मेरे 10 करोड़ का लॉस आप रिकवर करवा दीजिए। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपका 1 करोड़ या 50 लाख। देखिए, बड़े कैपिटल से 1 करोड़ से 10 करोड़ पे जाने में वक्त नहीं लगेगा, 50 लाख से भी जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि हम विदाउट रिस्क जा सकें? बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें आपको लॉस रिकवरी प्लान के अंदर बताई समझाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो आपको क्या करना है। भैया, मार्केट गैप अप हो, सपोज करिए 495 के आसपास है, मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलता है, आपने कुछ नहीं करना। एक चीज़ इस तरीके से आपने एक चैनल ड्रॉ करना है और यहीं पर एक चैनल आपका जो यहाँ निकल के आता है, ये इस तरीके से मार्किंग आपने करनी है। अब मार्केट क्या करेगा, या तो इस चैनल को तोड़ के फाइनली यहां पर रजिस्ट करे 23,600 के आसपास। मार्केट का अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, यहां पर मार्केट इस तरीके से आपको इस हफ्ते जो नेक्स्ट वीक है वो कुछ इस तरीके से मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे लिए अच्छी अचीवमेंट कब होगी, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ के, आज का जो हाई है इसे तोड़ के अगर सस्टेन करता है तो बड़े नंबर मिलेंगे, या फिर मार्केट यहां से निकल के नीचे की तरफ चलता है तो आपको बड़े नंबर देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले तो मार्केट को ऐसे ही छोटी जोन के अंदर ये लोग फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत सावधानी से हमें ट्रेड बनाना है। ओके, डाउन साइड, अप साइड और आपका साइडवेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब बताता हूं तो आपको बताता हूं कि भैया 33% पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट आपको जिताएगा। किसको जिताएगा? बायर्स को। और कौन से बायर्स? जो नेकेड बाइंग करते हैं। ठीक है, एक होते हैं बायर्स, जैसे आपने कॉल अगर बाय कर रहे हो आप, तो कब कर रहे हो? मोमेंटम में। जो मोमेंटम को पकड़ना सीख गया वो तो परफेक्ट तरीके से काम करेगा। अब ये 33% समझ लीजिए क्या है। सपोज करिए मार्केट अप साइड में जा रहा है। अब देखिए, तीन कंडीशन होती हैं, अप, डाउन और साइडवेज। ये कंडीशन है। आपने यहां पर सपोज करिए 23,200 पर आपने एक कॉल बाय किया। अब वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन बहुत रो के जा रहा है, 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 रो के जा रहा है। उससे क्या होगा? आपने अगर 100 रुपये पे बाय किया और वो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जाके कहीं वो 125 रुपये के आसपास है, एक बड़ी कैंडल बनाएगा और सीधे आपका ये 95 रुपये, फिर वापस से ऊपर चलेगा, फिर वापस से चलेगा। अब ये इसी लेवल पे आ जाएगा, लेकिन अब 125 नहीं होगा, अब ये 115 रुपये या 116 रुपये के आसपास आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि भैया इतनी देर में टुक टुक करके जो चल रहा है ना, उससे क्या हो गया? आपका थीटा डीके हो गया।
मेल्टिंग हो गई। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है क्या है बताएंगे? कमेंट में मुझे बताइए सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है। हिंट दे देता हूं, अगर धीरे 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 मार्केट चलता है, आपके टारगेट की तरफ भी चल रहा है, तब भी आपको फायदा नहीं पहुंचाता एक कारण से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही जो दुश्मन है आपका, वो है सेलर का दोस्त। सेलर चाहेगा कि मार्केट इसी तरीके से धीरे 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 करे। तो वो आंसर तो मैं आपको इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे बताइएगा क्या है। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया तब भी आपको नुकसान, मार्केट आपके अगेंस्ट गया, आपके अगेंस्ट मार्केट नीचे की तरफ चला गया तब भी आपको नुकसान, मार्केट साइडवेज हो गया तब भी आपको नुकसान। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपके फेवर में मार्केट जाता है और सीधे पावर के साथ जाता है। आपके फेवर में जब मार्केट जाएगा तो एकदम फास्ट जाना चाहिए। वो फास्ट ही आपके प्रीमियम को क्या करता है, बढ़ाता है। बस इतना याद रखिएगा। बाकी तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा रूल है ना, जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, वो होता है RNR, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, इस रिस्क एंड रिवॉर्ड के चारों तरफ बहुत सारी चीजें बिछी हुई हैं, एक जाल है। रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैसे आप फॉलो करते हैं, इसमें एक जगह आपकी क्वांटिटी मैनेजमेंट आ जाता है, एक जगह आपका मनी मैनेजमेंट आ जाता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजी आ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको वन बाय वन करते करते आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखना होता है। आपने एसएल अगर लिया, रिस्क लिया तो 3 रुपए का लिया, बट जब आपने रिवॉर्ड लिया तो वो 6 रुपए का लिया, तब आप जाके प्रॉफिट में बनते हैं। आपने 3 रुपए का ही एसएल ले लिया और 3 रुपए का ही आपने रिवॉर्ड लिया, आपने 4 ट्रेड लिए, तो क्या हुआ भैया, इधर 6 पॉइंट कमाए, इधर 6 पॉइंट गवाए, 0/0। तो ऐसे थोड़ी काम करना है, काम ऐसे करो कि एसएल भी जाए और रिवॉर्ड उस एसएल के कॉस्ट को भी साथ में खींच के लेकर आए, तब आपको प्रॉफिट बनता है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि भैया बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओके। यहां देखिए मैंने कुछ एरोज और साइन बना रखे हैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि मार्केट को हम किस तरीके से प्ले करेंगे। देखिए मार्केट अभी फिलहाल 49,506 के आसपास अभी है। अब आपने काम कैसे करना है भैया, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, जो कि है आपका, एक मिनट, ये है 49,750, और डाउन साइड की अगर बात करें तो भैया डाउन में ये लेवल निकल के आता है 49,300। अब ये रेंज कितना हो गया, मोटा मोटी ये रेंज हो गया 300 और 300, 600, और ये तकरीबन 450 पॉइंट्स का ये जोन बन गया। अब ये हो सकता है भैया ये इसी तरीके से इस वीक मार्केट को ये चला दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने ध्यान देना है। अब आप क्या काम करेंगे, अगर मार्केट जब तक 49,750 को क्रॉस नहीं करता तब तक आपने कोई ट्रेड नहीं बनाना है, और हमारे टारगेट 50,000, ये फेबिनाकी के लेवल में आपको दे रहा हूं, 50,340, 50,475, ये लेवल आपने याद रखने हैं, कहीं भी मार्क कर लीजिए इन्हें। कंडीशन क्या है, मार्केट को 49,750 के ऊपर एटलीस्ट 1 घंटे का कैंडल क्लोज होना चाहिए। 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटे का कंफर्मेशन मुझे चाहिए, तब मैं अपसाइड में जाऊंगा। ऐसे ही जब तक मार्केट 49,300 के नीचे 1 घंटे का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, आपको नीचे के टारगेट नसीब नहीं होंगे। और डाउन साइड में सबसे पहला टारगेट आपका 48,000, ये है आपका 49,000, अरे यार 49 नहीं, 48,950,
और उसके बाद फिर मार्केट को आपने कहाँ तक नहीं पकड़ना, 48,800 तक नहीं पकड़ना। देखिए इस जोन को समझिए, यहां पर आपका 48,950 और ये जो यहां अच्छा खासा आपको अब सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, नीचे ये सपोर्ट 48,800 के आसपास है। ठीक है, तो आपने जैसे ही 48,950 पे अपने टारगेट बुक किए, उसके बाद एग्जिट कर जाइए और इस 150 पॉइंट की जोन में आपने काम नहीं करना। 48,800 जैसे ही क्रॉस होगा, 15 मिनट का ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होगा, तब आपको जाना है और हमारे टारगेट 48,600 और ये कितना है 48,450, 48,600, 48,439। क्लियर? इस तरीके से आपने काम करना है। पहला टारगेट आपको यहां मिल गया, टारगेट 1 48,950। उसके बाद आपने देखना है क्या मार्केट 150 पॉइंट नीचे गिर के 15 मिनट इस 48,800 के नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर होता है आपकी एंट्री फिर बन जाएगी और अब के टारगेट रहेंगे टारगेट 1 और टारगेट 2। सिंपल एज दैट। बस इसी लेवलिंग के हिसाब से आपने काम करना है और मार्केट के अंदर जो भी होगा लाइव मार्केट में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बाकी मैं आपका दोस्त सुनील राणा हमेशा आपसे एक बात हमेशा बोलता हूं, दोस्तों मार्केट में काम करने के तरीके चाहे जितने भी हों, लेकिन सबसे पहला तरीका है जो आप हर काम में, हर बिजनेस में, हर करियर में आप इस्तेमाल करते होंगे, वो होती है सतर्कता, अलर्टनेस। आप जब भी काम करते हैं आपको ये सोचना है कि मेरे पॉकेट में अगर 10 रुपए हैं तो मुझे सिर्फ 1 रुपए से काम करना है, 9 रुपए को एज बैकअप रखना है। यहां पर आके आप इन चीजों को भूल जाते हैं, तो वो दिक्कतें आपको ना हो, इसके लिए आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है, सोच समझ के काम करना है और किसी भी अच्छे मेंटोर का साथ होना जरूरी है। मैं हूं चाहे कोई और है, आपको किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत तब तक तो एटलीस्ट बनी रहेगी जब तक आप मार्केट में इंडिपेंडेंटली काम करना नहीं सीख जाते। चलिए दोस्तों, सारी बातें होती रहेंगी, फैमिली को वक्त दीजिए। आज सैटरडे संडे, आज का देखिए दिन बहुत बढ़िया गया, बहुत बेहतरीन गया, बहुत ही क्लाइंट्स ने खूब भरपूर दबा के पैसा कमाया, मज़ा आया काम करने में। लेवलिंग भी मैंने सब बताई थी, समझाई थी। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सबसे ऊपर फैमिली को रखिए। फैमिली है तो काम है, फैमिली को ही टाइम नहीं देंगे तो सब बेकार है। चलिए ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए लेता हूं आपसे अलविदा। मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।